Okay, let's start with Mangalacharan. Namo Hariyantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyanam, Namo Uvajjayanam, Namo Loe Savvasahunam, Eso Pancha Namukaro, Savva Pava Parasano, Mangalarancha Savvesim, Paramam Havai Mangalam. राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना सक्र पूज्य गिरामेशं तीर्थे संश्रुतिमानहे पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्कृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः सुधासोदर वाग्योष्णा निर्मलीकृत दिन्मुग मृगलक्ष्मा तमसान्ते शांतिनाथ जिनस्तुव. तो वेलकम एवरीवन टू आवर 11th क्लास ऑफ सूत्र अर्थ एंड रहस्य. तो अभी तक हमने 3 सूत्र के अर्थ और रहस्य को देखा. पहले वी स्टार्टेड विद नौकार मंत्र, उसके बाद हमने लोगस सूत्र का अर्थ और रहस्य देखा, और लास्ट में हमने उवसग्रम स्तोत्र का अर्थ और रहस्य देखा. तो इस टाइम आई वांटेड टू टेक अनदर महाप्रभावक स्तोत्र, शांतिनाथ भगवान का स्तोत्र. तो इस टाइम विल स्टार्ट विद द लघु शांति स्तोत्र. तो लघु शांति स्तोत्र वो अपने 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की वो स्तवना है, और इसका दूसरा नाम शांति स्तव भी रखा गया है. तो ये स्तोत्र के पीछे एक अद्भुत और एक बड़ा सा इतिहास है. वीर संवत, वीर निर्वाण के लगभग 700 साल के बाद की ये बात की ये घटना है. तब आचार्य मान देव सूरी करके हो गए. तो उस समय आई थिंक आज से क्लोज टू 1800 ईयर्स पहले ये स्तोत्र की रचना की है. तो फर्स्ट लेट्स सी कि ये स्तोत्र की रचना कैसे हुई है और ये स्तोत्र की रचना क्यों हुई है. तो वीर निर्वाण से लगभग 700 साल के बाद एक सांग भरी करके नगरी थी, महानगरी थी, और उसमें शाकिनी नाम की व्यंतर देवी ने उपद्रव किया, और इसके कारण पूरे नगर में मरकी नाम का महारोग फैलने लगा, और श्री संघ के काफी लोग उसमें मरने लगे. सो संघ की ये हालत से चिंतातुर कुछ अग्रणी श्रावक ने शासन देव और शासन देवियों की उन्होंने आराधना की, और इसके कारण शासन देव प्रत्यक्ष हुए. और शासन देव ने बोला कि राजस्थान में नाडोल गांव में परम विद्वान, परम तपस्वी, निर्मल ब्रह्मचारी, परोपकार निष्ठ भगवान महावीर के 19वीं पाठ पे विराजमान तपागच गच्छातिपति पूज्य मानदेव सूरी विराजमान है. और ये मानदेव सूरी का के पाद प्रक्षाल का जल अगर पूरे संघ में छांटा जाए तो इससे उपद्रव की शांति होगी. तो शासन देव की ये बात सुन के संघ के अग्रणी श्रावक वो नाडोल पहुंचे. वहां पे पूज्य मानदेव सूरी वो ध्यान में मग्न थे. संघ के लोगों ने गुरुजी को वंदन किया और वहां पे वो खड़े रहे. जब उनकी ध्यान दशा पूर्ण हुई तब श्री संघ के विवेकी श्रावक ने सूरी जी को सांग भरी नगरी की स्थिति से वाकिफ कराया और आचार्य श्री को सांग भरी नगरी में पधारने की विनंती की. परंतु कुछ प्रतिकूलता के कारण पूज्य श्री स्वयं वह जा पाए ऐसा पॉसिबल नहीं था. तो श्री संघ के प्रति अखूट वात्सल्य भाव के कारण उन्होंने तुरंत तुरंत ही ध्यान में जागे शांति स्तव की रचना की, और उन्होंने अपने पाद प्रक्षा का जल और ये शांति स्तव स्तोत्र श्री संघ को अर्पण किया. श्रावक ने ये जल लेके वो लोग वापस वो सांग भरी नगरी में गए और अन्य जल के साथ मिला के वो पूरे गांव में उसको छांटा गया और पूरे गांव में शांति स्तव का पाठ शुरू किया. और कुछ ही दिनों के बाद इसके प्रभाव से ये उपद्रव, मरकी नाम के उपद्रव का क्षय हुआ और पूरे गांव में सर्वत्र शांति फैल गई. तो दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री की लघु शांति की रचना कैसे हुई थी. और फिर इसके बाद जब लघु शांति की रचना हुई तो इस स्तोत्र के अचिंत्य प्रभाव को देख के और फिर श्री संघ की शांति के लिए कुछ गीतार्थ गुरु भगवंतों ने उसको रोज दिवसीय प्रतिक्रमण के अंत में उसको समावेश किया. तो ये लघु शांति स्तोत्र या शांति स्तव अपने 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की स्तुति है, और उनके प्रति परम प्रीति भाव और परम भक्ति भाव धराने वाली जो शासन देवी है उसका नाम शांति देवी है, उसकी भी स्तवना की गई है. तो यहाँ पे जो शांति देवी है उसके 2 स्वरूप है, एक है जया देवी और दूसरा है विजया देवी. तो यहाँ पे लघु शांति स्तोत्र में विजया देवी की स्तवना की गई है.
तो ये स्तोत्र लघु शांति स्तोत्र या शांति स्तव, उसका शांति स्तव उसका ओरिजिनल नाम है, और क्योंकि वो पंच प्रतिक्रमण में जो बृहद शांति स्तोत्र आता है वो बड़ा स्तोत्र है, और उसकी अपेक्षा से ये स्तोत्र छोटा है, इसलिए उसको लघु शांति स्तोत्र भी कहा जाता है। तो इस स्तोत्र पे हर्ष कीर्ति सूर्य महाराज साहब ने विक्रम संवत 1628 में उसकी टीका की रचना की है। उसके बाद सिद्ध चंद्र गनी ने 1658 में, और उसके बाद धर्म प्रमोद गनी ने 1690 में इस पे संस्कृत में टीका की रचना की गई है। तो ये 3 टीकाओं के आधार पर भद्रंकर सूर्य महाराज साहब ने उस पे गुजराती अनुवाद किया है, और ये गुजराती अनुवाद का आधार लेके मैं इस स्तोत्र का मैं रहस्य और मैं इसका विवेचन मैं आज प्रस्तुत करता हूँ। तो ये लघु शांति स्तोत्र है, शांति स्तव, वो आर्या नाम के छंद से अलंकृत है। मतलब जो उसका जो राग है वो आर्या नाम का राग है, और उसमें 19 गाथा है, और ये 19 गाथाओं को 5 विभागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें जो पहली गाथा है उसमें मंगलाचरण है, इसमें शांतिनाथ भगवान का नाम स्मरण करके मंगलाचरण किया है। फिर उसके बाद जो दूसरी 5 गाथा है, जो गाथा नंबर 2 to 6, उसको पंचरत्न स्तुति कहा जाता है। तो ये जो पंचरत्न स्तुति है उसमें शांतिनाथ भगवान के 16 विशेषणों के साथ उनकी स्तवना की गई है। फिर उसके बाद जो दूसरी 9 गाथा है, गाथा नंबर 7 to 15, उसको नवरत्न माला कहा जाता है, और इसमें विजया देवी की स्तुति और स्तवना की गई है। और उसके बाद गाथा नंबर 16 एंड 17, उसमें मानदेव सूर्य ने यह स्तवन रचने का प्रयोजन क्या है, ये स्तवन का संबंध क्या है, उसका निर्देश किया है। और लास्ट 2 गाथा में भगवान की भक्ति का फल क्या है, भगवान की भक्ति हमको कैसे करनी चाहिए, और जिन शासन कितना महान है और जिन शासन कितना महत्वपूर्ण है उसका निर्देश किया है। तो जो पहली गाथा है वो मंगलाचरण है। तो कोई भी स्तोत्र हम जब स्टार्ट करते हैं, या कोई भी शास्त्र या कोई भी ग्रंथ, उसमें पहले उसमें मंगलाचरण होता है। जैसे हमने ओसगम स्तोत्र में देखा कि पहले ही पद में पार्श्वनाथ भगवान का नाम स्मरण करके उसमें उसका मंगलाचरण किया है। उसी तरह शांति ये लघु शांति स्तोत्र में भी शांतिनाथ भगवान का नाम स्मरण करके ही पहले ही मंगलाचरण किया है। ये मंगलाचरण से सभी अशुभ कर्म, सभी विघ्नों और अंतराय कर्म का नाश होता है। और उसके बाद ये पहले पहले गाथा में अनुबंध चतुष्टय है। तो अनुबंध चतुष्टय क्या है? तो अनुबंध चतुष्टय में 4 चीज का निर्देश होता है। इसमें पहला है प्रयोजन, ये स्तोत्र क्यों रचा गया है, ये स्तोत्र रचने के पीछे प्रयोजन क्या है, उसका निर्देश है। दूसरा है विषय, ये स्तोत्र में कौन से विषय का प्रतिपादन किया है। फिर थर्ड है अधिकारी, ये स्तोत्र कौन पढ़ सकता है, तो अधिकारी बताया है। और लास्ट है संबंध, ये स्तोत्र कोई और स्तोत्र के साथ कोई संबंध धराता है, या कोई और शास्त्र के साथ संबंध धराता है, या ये स्तोत्र की रचना अपनी मति कल्पना से की गई है। तो ये 4 चीजों का निर्देश मानदेव सूर्य ने पहले ही गाथा में किया है। तो कोई भी स्तोत्र या शास्त्र या ग्रंथ के स्टार्टिंग में जनरली 2 चीज होती है। पहला है मंगलाचरण और दूसरा है अनुबंध चतुष्टय। ये अनुबंध चतुष्टय जो होता है वो अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम कोई भी शास्त्र हमको पढ़ना है, हमको उसका प्रयोजन पता नहीं हो, हमको उसका फल पता नहीं हो, और हमको उसका विषय पता नहीं हो, तो ये शास्त्र हम हाथ में नहीं लेंगे। इसलिए अनुबंध चतुष्टय वो अत्यंत ही आवश्यक है। फिर उसके बाद जो दूसरी 5 गाथा है उसको पंचरत्न स्तुति कहा जाता है, और इसमें शांतिनाथ भगवान के 16 विशेषणों के साथ उसकी स्तवना की गई है। उसके बाद जो दूसरी 9 गाथा है उसको नवरत्न माला कहा जाता है, और उसमें जो विजया देवी है, जो शासन देवी है, उसका स्वरूप का वर्णन किया गया है। और जो भक्तजन है जो शांतिनाथ भगवान की भक्ति करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन पूजन आदि आदि करते हैं, उनके हित में जो तत्पर है ऐसी विजया देवी, उनका 24 विशेषणों 24 विशेषणों के साथ उसकी स्तवना की गई है। और उसके बाद जो गाथा नंबर 16 और 17 है उसमें मानदेव सूरी ने इसमें संबंध और प्रयोजन का निर्देश किया है। तो पहला वो उन्होंने संबंध का निर्देश किया है। उन्होंने बोला है कि ये स्तोत्र की रचना उन्होंने अपने मति कल्पना से की नहीं है, पर पूर्वाचार्यों ने जो भी मंत्र लिखे हैं
वो मंत्र का मात्र उपयोग इस स्तवना में किया गया है, अर्थात ये स्तवन की रचना उन्होंने अपने पूर्वाचार्यों के अनुग्रह से ही की गई है। उसके बाद इसका प्रयोजन क्या है, उसका निर्देश क्या है? तो 16वीं गाथा में बताया है कि जो भी भक्तजन इस लघु शांति स्तोत्र का पाठ करते हैं, उसको भौतिक क्षेत्र में उसको सभी भय का निवारण होता है और जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। और ये स्तोत्र पढ़ने से दोनों भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख और अंत में परम पद की प्राप्ति होती है। और 17 गाथा में मानदेव सूरी ने अपना नामोल्लेख करके बताया है कि मैं इस स्तवन की रचना करता हूँ और इस स्तवन की रचना द्वारा मेरे भी जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो। और लास्ट 2 गाथा उसमें भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति हम क्यों करते हैं वो बताया है और जैन शासन का महत्व क्या है उसका निर्देश किया गया है। तो अभी हम विल स्टार्ट विद द लघु शांति स्तोत्र मीनिंग। तो जो पहली गाथा है वो एक अद्भुत गाथा है, वो काफ़ी डीप गाथा है, तो इसका अर्थ तुम शांति से सुनना। तो पहली गाथा है शांतिम शांति निशांतम शांतम शांता शिवम नमस्कृत्य स्तोतु शांति निमित्तम मंत्र प्रदय शांते स्तोमी। तो ये गाथा में 6 बार शांति शब्द आता है और हर एक शांति शब्द का अर्थ अलग है। तो इसलिए ये गाथा समझने के लिए डिफिकल्ट है, पर इसको तुम ध्यान से सुनना तो इस गाथा का अर्थ समझ आ जाएगा। तो शांतिम शांति निशांतम, तो इसमें जो पहला शांतिम शब्द है वो 16वें तीर्थपति श्री शांतिनाथ भगवान का सूचक है। तो शांतिनाथ भगवान कैसे है? तो शांतिनाथ भगवान वो शांति स्वरूप है, वो शांति वाले हैं और शांति करने में समर्थ है। तो अपने इस अवसरपिनी काल में 3 तीर्थंकर भगवान हो गए जो चक्रवर्ती भी थे। वो है शांतिनाथ, फिर उसके बाद कुंतुनाथ और उसके बाद अरनाथ। जब शांतिनाथ भगवान जब माता के गर्भ में आए, तब उस समय पूरे विश्व में मर्की नाम का रोग फैला हुआ था। जैसे आज कोरोना फैला हुआ है, उसी तरह उस समय भी मर्की नाम का रोग फैला हुआ था। और जब शांतिनाथ भगवान माता के गर्भ में आए, तब ये उपद्रव शांत हुआ और उसके कारण उनका नाम शांतिनाथ रखा गया। अर्थात शांतिनाथ भगवान का जो नाम है वो उनके गुणों के अनुरूप है। तो पहला शांतिम शब्द का अर्थ है सोलमेर तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान। फिर उसके बाद मानदेव सूरी ने शांतिनाथ भगवान को 3 विशेषणों द्वारा उनको उनको उनकी व्याख्या की है। तो पहला विशेषण है शांतिम निशांतम, दूसरा विशेषण है शांतम और थर्ड विशेषण है शांता शिवम। ओके, तो इन 3 विशेषणों के साथ मानदेव सूरी ने शांतिनाथ भगवान को उनकी व्याख्या की है और उसके बाद उनको नमस्कार करके उसका मंगलाचरण किया है। तो पहला विशेषण है शांति निशांतम। तो शांति निशांतम के 2 अर्थ है। पहला अर्थ है जो शांतिनाथ भगवान की जो शासन देवी है उसका नाम शांति देवी है। और निशांतम अर्थात आश्रय स्थान या निवास या गृह या रहने का स्थान, तो उसको निशांतम बोलते हैं। तो शांति निशांतम अर्थात शांति देवी के आश्रय स्थान, अर्थात शांतिनाथ भगवान शांति देवी के आश्रय स्थान है, अर्थात शांति देवी उनके चरणों में रहती है, उनके चरणों में निवास करती है। तो यह पहला अर्थ हुआ शांति निशांतम का। दूसरा अर्थ है शांति शांति के धाम रूप, अर्थात विषय और विकार के रहित अवस्था। तो शांतिनाथ भगवान कैसे है? जिसमें कोई विषय और विकार नहीं है, जिसमें कोई राग द्वेष नहीं है, ऐसे शांति के धाम रूप। अर्थात जो भी भक्तजन शांतिनाथ भगवान का आश्रय लेता है उनके विषय और विकार नष्ट होते हैं। तो प्रभावक चरित्र नाम का शास्त्र है, उसमें जो शांति देवी है उसके 2 स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो उसमें उसमें जया देवी और विजया देवी ऐसे 2 स्वरूप का निर्देश किया गया है। फिर दूसरा एक जो शास्त्र है उसका नाम है निर्वाण कलिका, और उसमें जो शांतिनाथ भगवान की शासन देवी है उसका नाम निर्वाणी देवी करके उसको संबोधित किया गया है। अगर तुमको संतिक्रम स्तोत्र पता हो तो संतिक्रम स्तोत्र में निर्वाणी देवी का वर्णन आता है। तो बेसिकली जो शांति देवी है, विजया देवी है, निर्वाणी देवी है, वो सभी देवी एक ही है और ये सब उसके डिफरेंट नाम है।
तो यहाँ पे शास्त्र में बताया गया है कि जो शांति देवी है या निर्वाणी देवी है, दोनों का स्वरूप एक ही है। तो दोनों श्वेत वर्ण की है, दोनों कमल रूपी आसन पे विराजमान है, दोनों की 4 भुजाएँ हैं, दोनों के राइट हैंड में कमल है और पुस्तक है और लेफ्ट हैंड में कमंडल है। तो शांति देवी और निर्वाणी देवी और विजया देवी का एक ही स्वरूप है। तो इससे पता चलता है कि ये तीनों 3 देवियाँ एक ही है और ये तीनों 3 नाम से वो संबोधित करते हैं डिफरेंट डिफरेंट शास्त्र में। ओके। पहला था शांति निशांतम। फिर उसके बाद हमको शास्त्र में प्रश्न होता है कि भगवान शांति के स्थान रूप कैसे है, भगवान शांति के धाम रूप कैसे है। तो उसके समाधान के लिए मानदेव सूरी ने दूसरा विशेषण यूज किया है और दूसरा विशेषण है शांतम। शांतम का अर्थ है शांत रस से युक्त या परम रस में निमग्न। तो शांत रस और परम रस अर्थात क्या? तो शास्त्र में बताया गया है कि शांत रस और परम रस एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई राग या द्वेष नहीं है, कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं है, कोई भी कषाय नहीं है और परम उदासीन भाव, परम परम आनंदमय अवस्था उसको शांत रस कहते हैं। तो शांत रस जब हम देहरासर जाते हैं, जब जब हम तीर्थंकर परमात्मा की मूर्ति देखते हैं, तो सभी तीर्थंकर परमात्मा की मूर्ति ये शांत रस या प्रशम रस में निमग्न होती है और हमको ये शांत रस अर्थात उसकी वितराग दशा का हमको अनुभव करना चाहिए। तो दूसरा जो शांतम विशेषण है उसका अर्थ है परम उदासीन दशा या वितरागता। फिर उसके बाद आगे और एक प्रश्न होता है कि भगवान शांत रस में निमग्न कैसे रह सकते हैं, प्रसम रस में निमग्न कैसे रह सकते हैं। तो उसके समाधान के लिए मानदेव सूरी ने तीसरा विशेषण यूज किया है, वो है शांता शिवम। तो शांता शिवम अर्थात क्या? शांता शिवम मतलब कर्म से रहित अवस्था, जिसने कभी सभी कर्म को नाश कर दिया हो उसको शांता शिवम कहते हैं। तो अभिधान चिंतामणि शास्त्र में कलिकाल सर्वज्ञ ने हेमचंद्राचार्य ने बताया है कि जिसमें शाश्वत आनंद युक्त अवस्था हो उसको शिव कहते हैं। और अर्थात आत्मा खुद ही आनंदमय स्वभाव से ही आनंदमय है, अर्थात आत्मा खुद ही शिव स्वरूप है। तो यहाँ पे 3 विशेषण बताए गए हैं शांतिनाथ भगवान के। पहला है शांति निशांतम, दूसरा है शांतम और थर्ड है शांता शिवम। तो यहाँ पे ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ पे कार्य कारण भाव का संबंध है। अर्थात भगवान ने सभी कर्म रूपी क्लेश को दूर कर दिया है और भगवान ने आनंदमय अवस्था को प्रकट कर दिया है, इसलिए वो प्रसम रस में निमग्न है। और उसी कारण भगवान शांति के आश्रय स्थान रूप है, अर्थात जो भी भगवान का आश्रय लेता है उसके विषय और विकार नष्ट होते हैं। और ऐसे शांतिनाथ भगवान जो 3 विशेषणों से युक्त है, ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे पहले पद में 3 विशेषणों के साथ शांतिनाथ भगवान की स्तुति करके मानदेव सूरी ने नमस्कार करके मंगलाचरण किया है। फिर उसके बाद जो दूसरा पद है पहली गाथा का, स्तोतु शांति निमित्तम मंत्र पदे शांते स्तोमी। स्तोतु शांति निमित्तम अर्थात जो भी मनुष्य भगवान शांतिनाथ भगवान की स्तुति करता है, अर्थात जो भी मनुष्य शांतिनाथ भगवान ये लघु शांति का पाठ करता है, तो उसके जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे एक और शांति शब्द आता है। तो यहाँ पे शांति शब्द का अर्थ क्या? तो यहाँ पे प्रयोजन का निर्देश किया है। तो यहाँ पे मानदेव सूरी ने बताया है कि ये शांति शब्द का अर्थ है जो बाह्य जो भय है, भौतिक क्षेत्र में जो भय है और जो उपद्रव है उसका निवारण। अभी तुमको सोचना चाहिए कि जब ये लघु शांति की रचना की थी, तब उसका मेन उद्देश्य था कि जो मर्की नाम का उपद्रव का निवारण। तो यहाँ पे जो प्रयोजन है स्तोत्र का, वो है भौतिक क्षेत्र में जो भी आने वाले भय है उसका उसका निवारण और उपद्रव का निवारण और वो दोनों बाह्य और आंतरिक उपद्रव का निवारण। तो स्तोतु शांति निमित्तम, जो यहाँ पे जो निमित्तम शब्द है, तो यहाँ पे सूचन करता है कि भगवान शांतिनाथ वो मात्र निमित्त स्वरूप है। अर्थात जो भी शांतिनाथ भगवान का जो भी शरण लेता है, जो भी पूजन करता है, जो भी ध्यान करता है, उससे प्रकृष्ट पुण्य का उदय होता है और उसके कारण जो भी बाह्य और आंतरिक उपद्रव की
शांति होती है। तो भगवान शांतिनाथ वो निमित्त मात्र है, और जो विजया देवी है वो कृत्य है, और वो उपादान कारण है। मतलब शांतिनाथ भगवान निमित्त कारण है और विजया देवी उपादान कारण है। ओके। तो स्तोतु शांति निमित्तम मंत्र पदे शांतये स्तोमी। तो इस कारण सर यहाँ पे मानदेव सूरी बोल रहे हैं कि इस कारण सर मैं मंत्र पदों द्वारा ये स्तवन, ये स्तुति की रचना करता हूँ। मंत्र पदे शांतये स्तोमी मतलब इस कारण सर मैं मंत्र पदों द्वारा मैं ये स्तुति की रचना करता हूँ। तो ये हुआ पहले गाथा का अर्थ। तो यहाँ पे पहले गाथा में जस्ट टू रिवाइज, इसमें 3 विशेषण है। पहला है जो शांति देवी के आश्रय स्थान रूप या शांति के धाम रूप। दूसरा अर्थ है, दूसरा विशेषण है भगवान शांतिनाथ वो शांत रस में निमग्न है या प्रसम रस में निमग्न है। और थर्ड विशेषण है कर्म से रहित अवस्था, कर्म से रहित आनंदमय अवस्था। तो यहाँ पे हमने हमने देखा था कि ये गाथा में राइट अनुबंध चतुष्टय का निर्देश है। तो अनुबंध चतुष्टय कैसे है? तो पहले पद में तो मंगलाचरण किया है, पर दूसरे पद में अनुबंध चतुष्टय का निर्देश किया है। तो पहला है ये स्तवन का प्रयोजन। तो ये स्तवन का प्रयोजन मानदेव सूरी ने बोला है कि शांति की प्राप्ति, अर्थात बाह्य और आंतरिक उपद्रव की शमन। फिर उसके बाद इसका विषय क्या है? इसका विषय है शांतिनाथ भगवान का स्तवन और विजया देवी का स्तवन। फिर उसका अधिकारी कौन है? अधिकारी मतलब जो शांति के इच्छुक है, जिसके जीवन में जिसको शांति चाहिए वो इस स्तवन का अधिकारी है। और जो मंत्र पद जो शब्द है उससे संबंध रचा गया है। अर्थात यहाँ पे मानदेव सूर्य लिख रहे हैं मंत्र पदे शांते स्तोमी, अर्थात कि ये मंत्रों पदों द्वारा मैं ये स्तवन की रचना करता हूँ। मतलब जो भी मंत्र पद जो शास्त्र में पूर्वाचार्यों ने लिखे गए हैं वो मंत्र पदों द्वारा ये मंत्र पदों का मात्र मैं उपयोग कर रहा हूँ। और ये स्तोत्र की रचना के पूर्वाचार्यों का ही अनुग्रह है ये स्तोत्र की रचना में। तो जस्ट टू रिवाइज, जो पहली गाथा है उसमें उसका एक बार हम भावार्थ देख लेते हैं कि 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान जो शांति देवी के आश्रय स्थान रूप है, जो शांति के धाम रूप है, जिसके आश्रय से हमारे विषय और विकार जो नष्ट हो जाते हैं, जो शांत रस प्रशम रस में निमग्न है और जिसने सभी कर्म रूपी क्लेश को क्षय किया हो, ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। और जो भी मनुष्य इस स्तुति ये लघु शांति स्तोत्र को पढ़ता है उसके जीवन में शांति की प्राप्ति होती है, अर्थात सभी भय और उपद्रव शांत होते हैं। और इसी के कारण मैं मंत्रों पदों द्वारा ये स्तवन की रचना करता हूँ। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, तुमको ये शायद ये रिवाइज करना पड़ेगा, पर वंस यू रिवाइज इट बिकम्स वेरी क्लियर। ओके, उसके बाद सेकंड है ओम मिति निश्चिच वचसे नमो नमो भगवते अर्थे पूजाम शांति जिनाय जयवते यशस्विने स्वामिने दमिनाम। तो ओम इति निश्चित वचसे। तो ओम इति मतलब भगवान शांतिनाथ को यहाँ पे ओम शब्द द्वारा उसको संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे हमको समझना चाहिए कि शास्त्र में लिखा है कि कोई भी तीर्थंकर परमात्मा, कोई भी अरिहंत परमात्मा वो ओम स्वरूप है। अभी जो ओम शब्द है वो वो बेसिकली उसको शास्त्र में प्रणव बीज कहा जाता है। वो अपना अनाहत नाद है। वो उसको उसका वो एक परम तत्व है और वो परमात्मा पद का वाचक है। अभी जो आर्य विद्यानुशासन करके शास्त्र है उसमें जो ओम शब्द है उसको पंच परमेष्टि का वाचक शब्द बताया है। मतलब ये सबको शायद पता होगा कि ओम शब्द का मीनिंग क्या है। वो 5 शब्द से बना है, अ प्लस आ प्लस उ प्लस म, राइट। तो पहला अ है अरिहंत, दूसरा अ है अशरीरी मतलब सिद्ध, थर्ड आ मतलब आचार्य, फोर्थ उ मतलब उपाध्याय और फिफ्थ म मतलब मुनि। तो ये पंच परमेष्टि का वाचक शब्द है, उसको ओम बोलते हैं। और सभी तीर्थंकर परमात्मा वो ओम स्वरूप है। तो ओम मिति, इति मतलब निर्धारित, मतलब शांतिनाथ भगवान को ओम के स्वरूप में निर्धारित किया है, उसका अर्थ है ओम इति। फिर उसके बाद है पहला विशेषण यहाँ पे यूज किया है वो है निश्चित वचसे। मतलब शांतिनाथ भगवान कैसे है?
और शांतिनाथ भगवान निश्चित वचन वाले हैं। मतलब यहाँ पे शांतिनाथ भगवान का जो वचना अतिशय है, वाचना अतिशय का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। हमने लोकगत सूत्र में देखा था कि अरिहंत भगवान के जो वाणी होती है, जो देशना देते हैं, उसके 35 गुण है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वो लोकगत सूत्र का वापस एक बार रिवीजन कर ले, तो उसमें जो 35 अतिशय का तुमको पता चलेगा। तो उनकी जो वाणी होती है, उस वो वाणी हमने देखा था कि वो शब्द और अर्थ अलंकार से अलंकृत होती है, मतलब ब्यूटीफुल होती है दोनों शब्द और अर्थ से। वो उनकी वाणी उदात होती है, उनकी वाणी निश्चित होती है, उनकी वाणी द्रव्य क्षेत्र कार भाव के अनुरूप होती है, और उनकी वाणी को कोई भी पराभव नहीं कर सकता। वो त्रिलोक में अबाधित होती है, मतलब कोई भी तीनों तीन काल में कोई भी उसका पराभव नहीं कर सकता। तो ऐसे निश्चित वचन वाले, ओके। तो शांतिनाथ भगवान कैसे है? तो पहला विशेषण है निश्चित वचन वाले, ऐसे शांतिनाथ भगवान है। फिर नमो नमो भगवते हरते पूजाम। तो नमो नमो भगवते हरते पूजाम, तो ऐसे पूजा के योग्य शांतिनाथ भगवान को मैं वारंवार नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे 2 बार नमो नमः शब्द आता है, मतलब वारंवार नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे हरते पूजाम मतलब पूजा के योग्य, मतलब शांतिनाथ भगवान का पूजा अतिशय का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि 2 बार क्यों? नमो नमः का प्रयोग 2 बार क्यों किया गया है? इससे कोई रिपीटेशन क्या या पुनरुक्ति का दोष लगता है या नहीं लगता है? तो यहाँ पे उसका समाधान दिया है कि पुनरुक्ति का दोष नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक मंत्र गर्भित है। अगर तुम पहला पद वापस बोलो, ओम मिति निश्चित वचसे नमो नमः भगवते अर्थे पूजाम, तो ओम नमो नमः वो एक मंत्र हो गया। तो यहाँ पे ये पदों में एक मंत्र गर्भित है, वो शांतिनाथ भगवान का मंत्र है। हम आगे जाके देखेंगे कि कौन सा मंत्र गर्भित है, पर यहाँ पे एक मंत्र गर्भित है, इसलिए यहाँ पे रिपीटेशन का दोष नहीं लगता है। और दूसरी चीज यहाँ पे बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति हर्ष के कारण, आनंद के कारण कोई वर्ड को रिपीट करे तो पुनरुक्ति का दोष नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने घर में अगर मेहमान आए आए तो हम उसको बोलते हैं आओ आओ पधारो, राइट। हम उसको 2 बार बोलते हैं आओ आओ, मतलब हम अपना हर्ष व्यक्त करते हैं, हम अपना आनंद व्यक्त करते हैं। तो उसी प्रकार मानदेव सूरी ने जब शांतिनाथ भगवान की स्तवन की रचना की होगी, तब उनको कितना हर्ष हुआ होगा और कितना उल्लास हुआ होगा कि उन्होंने बोला है कि मैं वारंवार शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ओके, नमो नमो भगवते अर्थे पूजाम। तो भगवते मतलब क्या? भगवते मतलब भगवान। और जो भगवान शब्द है, जो भग शब्द है, उसके एक्चुअली जब हम नमोत्तरम सूत्र देखेंगे उसके 6 अर्थ होते हैं, पर उसका जो एक अर्थ है भग मतलब ऐश्वर्य। ओके, जो भगवान होते हैं उसमें जो भग शब्द है उसका अर्थ है ऐश्वर्य। मतलब भगवान, शांतिनाथ भगवान का ऐश्वर्य सर्वश्रेष्ठ है। उनका जो 8 प्रतिहार्य है, 34 अतिशय से युक्त है, उसका उसका ऐश्वर्य उत्कृष्ट है और ज्ञानादि गुणों से युक्त। तो उसका उसका अर्थ है भगवान। और हरते पूजा मतलब पूजा के योग्य, मतलब तीनों तीन लोक में, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्य लोक, तीनों तीन लोक में वो पूजित है। और सभी भव्य जीवों शांतिनाथ भगवान को भावपूर्वक, भक्ति भावपूर्वक उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे 8 प्रतिहार्य और 34 अतिशय वो पूजा अतिशय में आ जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद है शांति जिनाय जयवते। ओके, शांति जिनाय जयवते मतलब शांति जिनेश्वर, जयवते अर्थात राग द्वेष को जीतना। तो शांति जिनेश्वर कैसे है? जिसने राग और द्वेष को जीत लिया हो, ऐसे शांतिनाथ भगवान है। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे शास्त्र में जस्ट कंपैरिजन के लिए बताया है कि जो सकलार स्तोत्र है, सकलार स्तोत्र में जो विमलनाथ भगवान की स्तुति है, उसमें विमलनाथ भगवान को जयति विजितान्य तेजा, मतलब विमलनाथ भगवान को भी विजेता बताया है। तो उसी अर्थ में शांतिनाथ भगवान भी विजेता है, अर्थात जिसने राग और द्वेष को जीत लिया है। यशस्वी ने स्वामी ने दमिनाम, मतलब शांतिनाथ भगवान यश वाले हैं। यश मतलब परम कीर्ति वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी अरिहंत परमात्मा है, उनका जो यश नाम कर्म होता है वो उत्कृष्ट होता है। और उसमें से जो 5 तीर्थंकर परमात्मा है, जो आदेश्वर भगवान, शांतिनाथ भगवान, नैमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी, इन 5 तीर्थंकरों का यश नाम कर्म, आदेव नाम कर्म उत्कृष्ट है।
और उसमें से हमको पता है कि पार्श्वनाथ भगवान का यश नाम कर्म, आदेय नाम कर्म पराकाष्ठा का है। तो उसी तरह शांतिनाथ भगवान का भी यश नाम कर्म उत्कृष्ट है। तो इसलिए यहाँ पे मानदेव सूरी ने उनको यशस्वी करके उनको संबोधित किया है। उसके बाद स्वामी ने दमी नाम। दमी नाम का अर्थ है जिसने इंद्रियों का दमन किया हो, अर्थात जिसने पांचों पांच इंद्रियों को कंट्रोल किया हो, उसको दमी नाम बोलते हैं। और उनके स्वामी, जिसने पांचों पांच इंद्रियों को दमन किया हो, उसको आइदर हम मुनि बोलते हैं, आइदर योगी बोलते हैं। तो मुनियों के स्वामी अर्थात मुनिंद्र या योगी के स्वामी योगेश्वर। तो शांतिनाथ भगवान के यहाँ पे एक और विशेषण दिया है कि शांतिनाथ भगवान मुनिंद्र है या शांतिनाथ भगवान योगेश्वर है। तो यहाँ पे भक्तामृत स्तोत्र में आदिनाथ भगवान को भी योगेश्वर बताया है। योगेश्वरम विदित योग मनिकमेकम। तो यहाँ पे आदिश्वर भगवान को भी योगेश्वर बताया है। उसी तरह मानदेव सूरी ने शांतिनाथ भगवान को भी योगेश्वर की उपमा दी गई है। तो यहाँ पे सेकंड गाथा में 6 विशेषणों के साथ शांतिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। तो पहला विशेषण है निश्चित वचन वाले, मतलब जिसकी वाणी 35 अतिशय से युक्त है। उसके बाद भगवान, मतलब वो पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है। उसके बाद वो पूजा के योग्य है, मतलब सभी भव्य जीव भगवान की उत्कृष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं। फिर उसके बाद जयवंत, मतलब जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है। उसके बाद यशस्वी, जिसका यश नाम कर्म उत्कृष्ट है, और जिन्होंने इंद्रियों का दमन किया हो, उसमें मुनियों के इंद्र समान है। तो ये 6 विशेषणों के साथ दूसरी गाथा में शांतिनाथ भगवान को वर्णन किया गया है। तो सेकंड सेकंड गाथा का भावार्थ देख लेते हैं। ओम मिति निश्चय वचसे नमो नमो भगवते अर्थे पूजाम शांति जिनाय जय वते यशस्विने स्वामी ने दमी नाम। मतलब ओमकार स्वरूप, जिसका ओम स्वरूप निर्धारित किया है, ऐसे शांतिनाथ भगवान, उनके वो जिसके वचन निश्चित है, जिसके ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्य से युक्त है, जो तीनों तीन लोक में पूजा के योग्य है, अर्थात भव्य जीव उनकी पूजा करते हैं, उनको बहुमान करते हैं, उनकी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है, जो यशस्वी है, जिसका यश नाम कर्म पराकाष्ठा का है। और जिन्होंने इंद्रियों का दमन किया हो, उनके स्वामी, मतलब इंद्रियों, मतलब मुनिंद्र या योगीश्वर, ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं वारंवार नमो नमः, मतलब वारंवार मैं हर्षपूर्वक आनंद पूर्वक नमस्कार करता हूं। तो ये हुआ सेकंड गाथा का मीनिंग। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज विल मूव टू द थर्ड गाथा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछना बीच में। ओके, फिर उसके बाद थर्ड गाथा है सकलातिशय शक्मः, सकलातिशय शक्मः संपत्ति समन्विताय शस्याय त्रैलोक्य पूजिताय च नमो नमो शांति देवाय। तो सकलातिशय शक्मः संपत्ति समन्विताय शस्याय। सो सकलातिशय शक्मः अर्थात सकल अतिशय से युक्त। अभी कोई भी हरियन परमात्मा है, उसके 4 अतिशय है। हमने अगेन लोकगत सूत्र में देखा था कि भगवान के 4 अतिशय कौन से हैं। तो कोई भी हरियन परमात्मा के संपूर्ण स्वरूप का दर्शन इस 4 अतिशय के द्वारा जनरली किया जाता है। उसमें से पहला है ज्ञान अतिशय, फिर उसके बाद है वाचना अतिशय, पूजा अतिशय और अपयागमन अतिशय। राइट? तो हमको पता है ज्ञान अतिशय मतलब तीर्थंकर परमात्मा तीनों तीन लोक में समस्त काल के समस्त पदार्थ के समस्त पर्यायों का ज्ञान प्रतिक्षण होता है। और वो ज्ञान त्रिपदी द्वारा गंधर्व भगवंतों को वो देते हैं, और गंधर्व भगवंतों द्वादशांगी की रचना करते हैं। तो वो है ज्ञान अतिशय। फिर पूजा अतिशय हमने देखा कि वो तीनों तीन लोक में पूजनीय है, उनके 8 प्रतिहार्य है और 34 अतिशय है, वो पूजा अतिशय है। फिर वाचना अतिशय हमने देखा कि उनकी वाणी, वो धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, और उनकी देशना 35 वाणी अतिशयों से युक्त होती है। और अपयागमन अतिशय अर्थात भगवान जहाँ पे भी विचरते हैं, वहाँ पे 125 योजन भूमि तक वहाँ पे 8 चीजों का अभाव होता है, जो मारी, मरकी, रोग, शोक, आतंक, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि 8 चीजों का अभाव होता है। तो तो ये 4 अतिशय से युक्त है, मतलब वो सकल अतिशय से युक्त है। शांतिनाथ भगवान कैसे है? वो सकल अतिशय से युक्त है। तो यहाँ पे एक चीज समझना चाहिए कि
जो भगवान का जो बाह्य जो अतिशय है, जो बाह्य गुण वैभव है, और वो तो लोकोत्तर है, पर उनका जो आंतरंग गुण वैभव है, मतलब उनकी वितराग दशा, उनकी उनकी उदासीन दशा, वो भी लोकोत्तर है। पर जो आंतरंग गुण वैभव है, वो सभी जीव उसको देख नहीं पाते हैं। जो बाल जीव है, वो उनका उनकी वितरागता को वो देख नहीं पाते हैं। इसलिए वो बाह्य जो अतिशय है, उनको देख के वो समोसरण में आते हैं, उनके उनसे आकर्षित होके वो समोसरण में आते हैं, और समोसरण में आके वो भगवान की देशना सुनते हैं। और जो भी भव्य जीव है, जो भी योग्य जीव है, वो देशना सुन के उनको मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का क्षय होता है, और उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और वो आत्म कल्याण के मार्ग में आगे आगे निकलते हैं। तो जो अतिशय है, 8 प्रतिहार्य और 34 अतिशय, वो भगवान के पदस्थ और पिंडस्थ ध्यान का आलंबन है। ओके, हम कभी ध्यान की बात करेंगे फ्यूचर में, पर जो पदस्थ और पिंडस्थ ध्यान है, उसके लिए उत्कृष्ट एक आलंबन है। और उस आलंबन को लेके जो भी ध्यान करता है, उसके सभी बाह्य और आंतरिक आंतर विघ्न सभी नाश होते हैं। इसलिए यहाँ पे मानदेव सूरी ने सकल अतिशय का वर्णन किया है, अर्थात भगवान शांतिनाथ भगवान का यहाँ पे निर्देश किया है, क्योंकि इसकी ये ताकत है कि इसके ध्यान से हमारे सभी विघ्न का नष्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बार तुम लोकगत सूत्र देख लेना। तो लोकगत सूत्र में हमने ये सब डिटेल में देखा था कि 8 प्रतिहार्य कौन से है, सभी अतिशय कौन से है। हम ये सब इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, पर इट्स बेटर टू गो एंड रिवाइज, तो तुमको ये सूत्र का मीनिंग तुमको अच्छी तरह पता चले। ओके, तो उसके बाद है महासंपत्ति से युक्त, सक्लाति से सक महासंपत्ति समन्विताय सस्याय, मतलब भगवान कैसे है, महासंपत्ति मतलब महारुद्धि से युक्त है। तो विशेष आवश्यक भाष्य में इसका वर्णन किया है। तो विशेष आवश्यक भाष्य नाम के महाशास्त्र में 16 संपत्तियों का वर्णन किया है। उसमें हम ना एक बार संतिक्रम स्तोत्र देखेंगे, और संतिक्रम स्तोत्र में ये 16 विद्याओं का नाम आता है। हम ये विद्याओं का एकदम डिटेल में जब हम संतिक्रम स्तोत्र पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। पर ये जो 16 विद्या है, उसमें काफी सारे विद्या औषधि है। उसमें जलो औषधि, सर्व औषधि, उससे उससे काफी काफी सारे पावर्स की प्राप्ति होती है, विद्याओं की प्राप्ति होती है। उसके बाद रजुमति ज्ञान, केवल ज्ञान, मनोपर ज्ञान, चौथ पूर्वधर, अरहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव। तो ये सब 16 रुद्धियों का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे लिखते हैं कि जो अरियंत परमात्मा की जो रुद्धि होती है, जो संपत्ति होती है, वो 16 संपत्ति से उत्कृष्ट होती है। तो 16 संपत्ति में जो उत्कृष्ट, जो सबसे सबसे अधिक रिद्धि वाली जो संपत्ति होती है, वो अरियंत परमात्मा की संपत्ति होती है। इसलिए उसको महासंपत्ति बोला है। तो भगवान शांतिनाथ कैसे है, सकल अतिशय से तो युक्त है ही, पर महासंपत्ति के भी धारक है। और उसके बाद है शस्याय। शस्याय मतलब प्रशंसा के योग्य, मतलब ऐसे जिसके गुण वैभव ऐसे पराकाष्ठा के हो, वो ऑफ कोर्स वो तीनों तीन लोक में प्रशंसनीय तो होगा ही। तो इसलिए यहाँ पे शस्याय करके उनको संबोधित किया है कि भगवान शांतिनाथ वो प्रशंसा के योग्य है। उसके बाद है त्रैलोक्य पूजितायच, मतलब ऐसे गुण वैभव से युक्त और प्रशंसा के योग्य बने शांतिनाथ भगवान, वो तीनों तीन लोक में पूजनीय है। मतलब वो ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्य लोक, मतलब सूर, असुर और मनुष्य से पूजित है। मतलब लोग भगवान शांतिनाथ भगवान को अपना नाथ मानते हैं, उनकी आज्ञा को बहुमान पूर्वक स्वीकारते हैं, और उनको भक्तिभाव पूर्वक उत्तम द्रव्यों से उनकी पूजा करते हैं, और उसके कारण उनके बाह्य और आंतरिक उपद्रव की शांति होती है, और अंत में परम पद की प्राप्ति होती है। ओके, और नमो नमो शांति देवाय, मतलब ऐसे 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान को मैं वारंवार नमस्कार करता हूँ। अगेन यहाँ पे नमो नमः शब्द 2 बार आता है, यहाँ पे मंत्र गर्भित है। तो आगे आगे हम 6th गाथा में देखेंगे कि कौन सा मंत्र गर्भित है। पर यहाँ पे अगेन मानदेव सूरी ने एक हर्ष और आनंद व्यक्त किया है कि मैं ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं वारंवार मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये तीसरी गाथा में 3 विशेषण हैं। हमने देखा कि सेकंड गाथा में 6 विशेषण थे। टोटल 2 to 6 गाथा में 16 विशेषण हैं, पर यू हैव टू कीप द काउंट। तो जो सेकंड गाथा थी उसमें 6 विशेषण थे, जो ये थर्ड गाथा है उसमें 3 विशेषण हैं। और 3 विशेषण कौन से हैं?
पहला है 34 अतिशय और महासंपत्ति से युक्त। दूसरा है प्रशंसनीय, वो तीनों तीन लोक में प्रशंसनीय है। और त्रैलोक्य पूजिताय च, मतलब सूर असुर और मनुष्य से पूजित है। तो इन तीन विशेषणों के द्वारा शांतिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। तो एक बार वापस थर्ड गाथा का भावार्थ देख लेते हैं। सकलातिशय सकमः संपत्ति समन्विताय सस्याय त्रैलोक्य पूजिताय च नमो नमः शांति देवाय। अर्थात सकल अतिशय से युक्त, महासंपत्ति से युक्त ऐसे शांतिनाथ भगवान जो तीनों तीन लोक में प्रशंसनीय है, तीनों तीन लोक में वो पूजनीय है, ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं वारंवार नमस्कार करता हूँ। ओके, तो ये हुआ थर्ड गाथा का भावार्थ। आज हम विल गो अप टिल द फिफ्थ गाथा। ओके, और उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। अभी है फोर्थ गाथा। फोर्थ गाथा है सर्वामर सुसमूह स्वामी का चंपुजिताय न जिताय भुवन जन पालनोद्वत्त तमाय सततम नमस्तस्मयी। ये गाथा एक अद्भुत गाथा है, मुझे ये गाथा काफी अच्छी लगी। तो सर्वामर सुसमूह, ओके, सर्वामर सुसमूह स्वामी का संपूजिताय न जिताय। तो सर्व जो देवगण है, जो सर्वदेव का समूह, मतलब करोड़ों देवता और उनके स्वामी मतलब इंद्र, मतलब और उनसे विशेष प्रकार से पूजित, मतलब सम्यक प्रकार से पूजित, मतलब शांतिनाथ भगवान कैसे है, करोड़ों जो देवगण हैं उनका सुंदर समूह है, उनके जो इंद्र है उनसे उनसे विशेष प्रकार से पूजित ऐसे शांतिनाथ भगवान है। तो जो भी असुर कुमार निकाय के जो देवता है भुवनपति के, फिर उसके बाद मध्यलोक में जो ज्योतिष, और उसके बाद व्यंतर व्यान व्यंतर निकाय के जो देवता है, और जो 12 वैमानिक लोक के जो देवता है उनके जो इंद्र है, जो करोड़ों देवता है उनके इंद्र, वो 64 इंद्र बोलते हैं, 64 इंद्रस। तो ये जो इंद्र है उनकी खुद की रुद्धि तो अपरंपार होती है, उनकी उनकी रुद्धि भी रुद्धि और समृद्धि के वो स्वामी होते हैं। पर ये जो इंद्र जो भगवान की जब रुद्धि और समृद्धि देखते हैं तो वो भी आश्चर्य पाते हैं, और वो भगवान को विशेष रूप से पूजा करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। तो ऐसे भक्ति भाव पूर्वक इंद्र भी भगवान की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद है न जिताया। न जिताया मतलब भगवान कैसे है, किसी से परास्त नहीं हुए हैं, कोई भी उनको पराभव नहीं कर सकता है, ऐसे भगवान है। तो हमने देखा था कि शांतिनाथ भगवान तो जब स्वदेह थे तब वो चक्रवर्ती थे, और चक्रवर्ती होने के कारण उन्होंने 6 खंड जीत लिए थे, और वहां पे उनको कोई भी पराभव नहीं कर पाया था, और वो भरत क्षेत्र के वो स्वामी थे। पर यहाँ पे लिखते हैं कि जो शांतिनाथ भगवान है वो जो स्वदेह की जो विचरते थे वो बात तो दूर रहो, उनको तो 64 इंद्र मिलके भी उनको पराभव नहीं कर सकते। मतलब उनकी इतनी ताकत है कि अगर 64 के 64 इंद्र भी मिल जाए तभी भगवान को वो पराभव या परास्त नहीं कर सकते, ऐसे शक्तिमान है भगवान। अर्थात तुम अगर देखो महावीर स्वामी या पार्षद भगवान, तो संगम देव ने उपद्रव किया, मेघमाली ने उपद्रव किया, कमट ने उपद्रव किया, आदि देवताओं ने उपद्रव किया, पर भगवान महावीर या पार्श्वनाथ भगवान को कोई भी पराभव या चलित नहीं कर सका। उसी प्रकार शांतिनाथ भगवान को 64 इंद्र मिलके भी उसको पराभव नहीं कर सकते हैं। तो एक अर्थ है न जिताया का कि कोई भी उनको पराभव नहीं कर सकता है, पर दूसरा अर्थ एक गर्भित अर्थ है कि 6 खंड, मतलब 6 खंड मतलब कौन से खंड, तो उसको आंतरंग खंड बोलते हैं, उसमें है 5 इंद्रियों और मन, उसको 6 खंड बोलते हैं। तो भगवान कैसे है कि 5 इंद्रियों और 6 और मन को भी उन्होंने कॉन्कर कर दिया है। हम लोग कैसे है कि हम लोग जो भी अपना मन बोलते हैं, अपनी इंद्रिय बोलते हैं, हम ऐसा करते हैं, पर भगवान कैसे है कि उन्होंने इंद्रियों और मन को भी परास्त कर दिया है, इंद्रियों और मन को भी कंट्रोल कर दिया है। तो इसका दूसरा अर्थ है न जिताया का कि भगवान दोनों बाह्य और आंतरंग दोनों दोनों तरह से उपद्रवों से वो न जिताया है, मतलब दोनों तरह के उपद्रव को उन्होंने परास्त कर दिया है। तो ऐसे भगवान शांतिनाथ है। फिर उसके बाद है भुवन जन पालनोद्वत्त। ये भी एक अद्भुत वाक्य है कि भगवान कैसे है कि भुवन मतलब तीनों तीन लोक में जो भी भव्य जीव है
उसके उनके पालन में वो उद्यमशील है। देखो अभी हमको सोचना चाहिए, ये मानदेव सूरी यहाँ पे लिख रहे हैं, भुवन जल पालनोद्वत्त, मतलब भगवान तीनों तीन लोक के भव्य जीवों का पालन करने में उद्यमशील है। तो यहाँ पे भगवान की सक्रिय दशा का वर्णन है, भगवान निष्क्रिय नहीं है। हम जो मानते हैं भगवान निष्क्रिय है, ऐसा ऐसा है नहीं। भगवान की शक्ति तीनों तीन लोक में अभी भी विद्यमान है। तो जब भगवान स्वदेह में जो विचर रहे थे, तब उन्होंने अपनी देशना द्वारा काफी भव्य जीवों को सन्मार्ग दिखाया और काफी भव्य जीव को मोक्ष के मार्ग में उन्होंने डाला। पर यहाँ पे बता रहे हैं कि इवन वर्तमान में जो भी शांतिनाथ भगवान का आश्रय लेता है, शांतिनाथ भगवान की स्तुति करता है, उसके दोनों बाह्य और आंतरंग आंतरंग उपद्रव और विषय और कषाय की शांति होती है और उनको परम पद की प्राप्ति होती है। तो इसका अर्थ है भुवन जन पालनोद्वत्त तमाय सततम नमस्तस्मै। तो यहाँ पे सततम नमस्तस्मै मतलब मैं सदा नित्य नित्य से हमेशा मतलब 24/7 मैं ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ। तो मैं सतत ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे भगवान के 3 विशेषण बताए हैं। तो एक बार हम वापस देख लेते। सर्वामर सुसम हुआ स्वामी का संपूजिताय न जिताय भुवन जन पालनो दत्त तमाय सततम नमस्तस्मै। मतलब सर्व देव गण के सुंदर समूह और उनके स्वामी जो इंद्र है, उनसे विशिष्ट प्रकार से सम्यक प्रकार से पूजित। ओके। और उसके बाद सर्वामर सुसम हुआ स्वामी का संपूजिताय न जिताया, मतलब उनसे भी परास्त नहीं हो सकते, उनसे भी पराभव नहीं होने वाले। और भुवन जन पालनोद्वत्त मतलब भुवन के सभी तीनों तीन लोक के सभी भव्य जीवों को उन्मार्ग दिखाने में उद्यमशील ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं सतत मतलब नित्य में नमस्कार करता हूँ। तो इसका अर्थ हुआ 4th गाथा का। इसमें भी 3 विशेषण है। तो अभी कितने विशेषण हुए? सेकंड गाथा में 6, उसके बाद थर्ड गाथा में 3, फोर्थ गाथा में भी 3। ओके, तो 12 विशेषण हुए। और हम ये लास्ट गाथा आज देख लेते हैं और इसमें भी 3 विशेषण है। सर्व दुरितौ घनासन सर्वाशिव प्रशमनाय दुष्ट ग्रह भूत पिशाच साकिनी नाम प्रमतनाय। सर्व दुरितौ घनासन, दुरित मतलब क्या? सर्व मतलब सकल या सर्व, दुरित मतलब भय और पाप, और दुरितौ मतलब भय और पाप का समूह, उनको नाश करने वाले। तो भगवान शांतिनाथ कैसे है? सर्व या सकल पाप और भय के समूह को नाश करने वाले हैं। तो सर्व दुरितौ घनासना। ओके, तो यहाँ पे सर्व पाप और भय को नाश करने वाले हैं। तो अपने शास्त्र में 7 प्रकार के भय बताए हैं, आई थिंक सबको पता होगा। यह लोक भय, परलोक भय, आदान भय, आज अजीव का भय, अकस्मात का भय, मरण भय और अश्लोक का भय। तो ये सातों सात भय जो है वो भय का नाश करने वाले और पाप का नाश करने वाले ऐसे शांतिनाथ भगवान हैं। ओके, इसमें आई थिंक इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर मैं शायद थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लोग भय मतलब ये लोग का भय, मतलब चोर का भय, या ये लोग से अगर राजा का भय या दुश्मन का भय। फिर परलोक भय मतलब परलोक में दुर्गति होने का भय, या फिर देव या दानव का भय, कोई व्यंतर देवी का भय, वो सब परलोक भय बोलते हैं। फिर आदान भय मतलब फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, मतलब हमको कुछ चोरी हो, हमका कुछ चले जाए, उसका भय। अजीव का भय मतलब जो अर्थक्वेक, वॉल्केनोस, वो जो नेचुरल कैलामिटीज होती है उसका भय। अकस्मात का भय मतलब एक्सीडेंट्स का भय। मरण भय तो सबको होता है, मरने का भय। अश्लोक भय मतलब भय ऑफ लूजिंग द रेप्यूटेशन। ओके, तो ये 7 प्रकार के भय और पापों के समूह का नाश करने वाले ऐसे शांतिनाथ भगवान हैं। ओके, फिर उसके बाद सर्व शिव प्रसमनाय, मतलब सर्व अशिव मतलब सर्व प्रकार के उपद्रव को नाश करने वाले। अशिव मतलब उपद्रव। ओके, तो यहाँ पे अपने ओसर्गम स्तोत्र में जो उपद्रव का अर्थ देखा था, तो उसी अर्थ में यहाँ पे जो हमने देखा था उवसगरम पासम पासम वंदामि, राइट। उसमें जो उवसगरम मतलब उपद्रव को नाश करने वाले पार्श्वनाथ भगवान, राइट, या पार्श्वयक्ष।
तो ऐसे ही उसी तरह यहाँ पे उपद्रव को नाश करने वाले शांतिनाथ भगवान, और यहाँ पे उपद्रव का सेम मीनिंग है। हमने जो उपसर्ग स्तोत्र में देखा था कि उपसर्ग के दो अर्थ है। एक है देवकृत, मनुष्यकृत और तिर्यंचकृत उपसर्ग, अर्थात जो देवताओं से जो उपसर्ग होते हैं, राइट, व्यंतर देवी, साकिनी, भूत प्रेत आदि के उपसर्ग। मनुष्य के उपसर्ग मतलब राजा का भय, चोर का भय। तिर्यंच उपसर्ग मतलब जो प्राणियों से उपसर्ग होता है, जैसे सांप, वाइल्ड एनिमल्स आदि का जो उपसर्ग होता है। तो ऐसे उपसर्गों को नाश करने वाले ऐसे शांतिनाथ भगवान हैं। यहाँ पे आई डोंट नो तुमको महासती दमयंती का स्टोरी पता है या नहीं, पर एक बार हम कभी शायद आगे जाके बात करेंगे। पर महासती दमयंती का स्टोरी बहुत फेमस है इसके बारे में, शांतिनाथ भगवान के बारे में। तो आई थिंक महासती दमयंती वो जंगल में लॉस्ट हो गई थी, और उसको ये सभी भय थे। जंगल में उसको चोर का भय था, डकैत का भय था, जंगली प्राणियों का भय था। वो सब भय उसको थे, और उन्होंने तुरंत ही शांतिनाथ भगवान का जाप और नाम स्मरण शुरू किया, और उसके सभी भय उसके टल गए। तो हम कभी ये महासती दमयंती का भी हम स्टोरी देखेंगे। उन्होंने शांतिनाथ भगवान की आराधना की थी जंगल में। और दूसरा जो उपसर्ग का अर्थ है, हमने देखा था वो सगम स्तोत्र में, कि असातावेदनीय कर्म का उदय, मतलब जो भी रोग बीमारी हमको आती है, विघ्न आते हैं, उसका उसकी उपशांति। तो उसका दूसरा उपद्रव का अर्थ है अशातावेदनीय कर्म का उदय। ओके। तो उसके बाद दुष्ट ग्रह भूत पिचास साकिनी नाम प्रमथनाया। तो दुष्ट ग्रह, राइट, तो दुष्ट ग्रह मतलब हम जब जन्म लेते हैं तब अपने जन्म के समय जो भी ग्रह है, जो भी स्थान में जो ग्रह है, वो शत्रु या मित्र का काम करता है। अगर ग्रह अशुभ हो तो वो वो शत्रु का काम करता है, और शुभ हो तो वो मित्र का काम करता है। तो यहाँ पे लिखा है दुष्ट ग्रह, मतलब जो भी खराब ग्रह की असर है, अशुभ ग्रह की असर है, वो शांत हो जाती है। फिर भूत पिचासा मतलब जो व्यंतर देवी आदि के उपद्रव है, वो भी शांत हो जाते हैं। शाकिनी, शाकिनी मतलब उसमें जो भी जो मैली विद्या जो जानते हैं, पहले जो स्त्री होती थी वो काफी मैली विद्या जानती थी, उसको शाकिनी बोलते थे। और ऐसे दुष्ट ग्रह भूत पिचास शाकिनी को नाश करने वाले ऐसे शांतिनाथ भगवान है। ओके। तो यहाँ पे अगेन तीन विशेषण है। पहले है समग्र सर्व भय और पाप के समूह को नाश करने वाले, और सभी अशिव मतलब उपद्रव का शमन करने वाले, और दुष्ट ग्रह भूत पिचास और साकिनी के उपद्रव को नाश करने वाले। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ओके। तो ये हुआ फिफ्थ गाथा। आई थिंक हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद द सिक्स्थ गाथा। ओके, थैंक यू। ચૈતલભાઈ પ્રીતિ બોલું છું. हाँ, बोलो। અમ, અમ, જે તમે કીધું ને વિઘ્ન વિઘ્ન દૂર થાય જે આપણે શાંતિનાથ ભગવાનનું નામ લઈએ તો એના બારેમાં હજી થોડું કઈ કયો ને લાઈક એક્ઝામ્પલ કે લાઈક ક્યારે કહેવાનું લાઈક વોટ્સ અ ગુડ ટાઈમ ટુ સે ધીસ ઓર હજી બીજે ક્યારે કહી શકીએ લાઈક અચ્છા, એટલે આપણે લઘુ શાંતિનો પાઠ ક્યારે કરાય બેઝિકલી? હા 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 હા, હા, બરાબર છે. એ છે લઘુ શાંતિનો પાઠ, જેવી રીતે આપણે ઓસગ્રમનો જે પાઠ છે ને, એવી રીતે જ હા લઘુ શાંતિનો પાઠ છે. એટલે આપણે ઓકે જનરલી જે લોકો આપણે છે ને જનરલી એક વસ્તુ કોમન છે કે ઓસગ્રમ સ્તોત્ર હોય કે લોક સ્તોત્ર હોય કે પછી આપણે લઘુ શાંતિ સ્તોત્ર હોય, હા તો એની આરાધના માટે આપણે 6 મહિના સુધી 108 વાર એને બોલવાની, 6 મહિના ઓ સુધી. હા, એટલે પછી એ સ્તોત્ર છે ને સિદ્ધ થાય છે. ઓકે, એ એ એ એ જે સિદ્ધિ માટે એક પ્રકારની પૂર્વ ભૂમિકા છે આપણી યોગ્યતા માટે. તો ઇવન અચ્છા ઇવન ઓ સગ્રમ સ્તોત્ર આપણે જોયું હતું કે પ્રિયંકર નૃપ કથામાં પ્રિયંકર राजा है 6 महीना સુધી, 6 महीना तक 6 महीने तक उन्होंने ये वो सगम स्तोत्र उन्होंने किया था 108 बार, હમ और उसके बाद उनको वो सिद्ध हो गया। और सिद्ध होने के बाद वो जब भी उनको जीवन में प्रॉब्लम आता था, वो सिर्फ ओ सगम स्तोत्र गिनते थे और सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाते थे, सभी विघ्न दूर हो जाते थे। तो उसी तरह लघु शांति स्तोत्र भी हमको सिद्ध करना चाहिए।
ओके। अभी लोकगस की बात थोड़ी अलग है। लोकगस के लिए तो जनरली हम लोग उपधान तब करते हैं। नौकार और लोकगस वो एक अलग कैटेगरी के सूत्र है, नौकार और लोकगस, क्योंकि नौकार और लोकगस हम लोग कौसर और ध्यान में यूज करते हैं। तो नौकार और लोकगस का महिमा और बड़ा है ये स्तोत्रों से। पर क्योंकि नौकार और लोकगस तो गणधर भगवंतों के रचना की है, राइट। तो उसकी महिमा तो और बड़ी है। तो नौकार और लोकगस को सिद्ध करने के लिए हमको उपदान तब करना चाहिए। पर ये ओसग्रम और लघु शांति स्तोत्र है, इवन संतिक्रम स्तोत्र है, उसको 6 महीने तक 108 बार तुम करो रोज, तो वो सिद्ध हो जाता है। और उसके बाद तुम रोज एक एक ही गिन सकते हो उसके बाद। तो उसका फिर प्रभाव तुमको, उसकी उसकी सिद्धि मिलेगी तुमको उसके बाद। पर अगर वो ओके। ना हो पाए, राइट, अगर 108 बार 6 महीने तक ना हो पाए, तो एटलीस्ट ट्राई टू डू 21 टाइम्स या 27 टाइम्स। दैट ओ सग्रम यू कैन डू 27 टाइम्स, इसको लघु शांति को यू कैन डू 21 टाइम्स। तो या तो मतलब उससे भी तुमको वो सिद्धि तो प्राप्त होगी, पर मतलब दैट इज ऑल्सो मतलब अ मेथड कि ठीक है 108 बार नहीं हो पाए, देन यू कैन डू लिटिल लेस काउंट। पर वो ओके। 6 महीने तक अखंड रहना चाहिए। ठीक है, बीच में तुम तीन तीन दिन महीने के छोड़ दो, पर उसके बाद पूरे पूरे 6 महीने तक उसको अखंड उसको उसको करना चाहिए। और वो शांतिनाथ भगवान का फोटो रखना चाहिए, उसके बाद वो धूप दीप करना चाहिए, और उसके बाद ये स्तोत्र गिनना चाहिए। ओके, थैंक यू। तो मतलब पर डे 108 टाइम्स? या पर डे। એટલે और वो માળા ફેરી એવી રીતે. हाँ, मारा फेरे ऐसे रीते, राइट। तभी मतलब ये ना थोड़ा थोड़ा कष्टमय है, ये सब सिद्धि। पर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, हो सकता है। जनरली ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। जैसे ओसक्रम स्तोत्र को जो प्रियंकर निरूप कथा में लिखा है कि उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में किया था, मतलब 4 बजे उठ के, जो एक प्रहर का समय होता है सूर्योदय पहले, तो वो 3 घंटे अगर ले लो तो 4 बजे हो जाता है। तो 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। तो वह ब्रह्म मुहूर्त में करो तो उसका फल और भी अधिक मिलता है, क्योंकि वो सबसे अच्छा समय है स्तोत्र के लिए, राइट। हमको द्रव्य क्षेत्र कार भाव, तो कार का भी प्रभाव आता है। तो वो उत्तम समय है। तो ब्रह्म मुहूर्त में गिनना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं हो तो फिर नहा धो के तुम जब भी तुमको टाइम मिले तब गिनो। पर या इनिशियली मेहनत का काम है। पर उसके बाद एक एक बार मेहनत कर लो तो आजीवन तुमको ये काम आएगा। और नॉट जस्ट भौतिक क्षेत्र में, राइट। वो सग्रम स्तोत्र में प्रियंकर निरूप कथा जो थी, तो प्रियंकर राजा को तो वो भव में तो सभी भौतिक सुख तो मिले, पर वो तीसरे भव में मोक्ष जाने वाले हैं। मतलब दूसरे भव में वो सौधर में इंद्र में वो देव बने, उसके बाद वो महाविद्य क्षेत्र में जाने वाले हैं, और उसके बाद वहां से वो मोक्ष जाने वाले हैं। तो ये ओसर्गम स्तोत्र का प्रभाव है कि भौतिक क्षेत्र में तो सभी विघ्न दूर होते हैं, पर उनको परम पद की भी प्राप्ति होती है। उसी प्रकार लघु शांति में भी लिखा है कि तुमको सभी विघ्न नष्ट होते हैं और उसके साथ परम पद की भी प्राप्ति होती है। तो ये स्तोत्र का प्रभाव है कि दोनों प्राप्त होते हैं, राइट। थैंक यू. थैंक यू। कोई और क्वेश्चंस? नहीं, बहुत सरस, वेरी गुड। थैंक यू। तो अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग सिक्स्थ गाथा हम रह गए। मेरे को पहले प्लान था कि सिक्स गाथा तक करूं, पर सिक्स गाथा काफी डीप है। और सिक्स गाथा में 16 मंत्र छुपे हुए हैं। जो हमने 16 विशेषण देखे थे ना, तो एक एक विशेषण पे एक एक मंत्र है। तो ओम नमो नमः जो गर्भित जो पद है, वो गर्भित पद पे 16 विशेषण पे 16 महामंत्र छुपे हुए हैं। तो ये मानदेव सूरी जो आचार्य थे, अभी हमको सोचना चाहिए, वो तो पूर्वधर आचार्य थे। और वो पूर्वधर आचार्य ने ऑन द स्पॉट ये शांति स्तव की रचना की है। मतलब वो कितने ज्ञानी हो गए, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते। वो सिर्फ ध्यान में जाते हैं और ऑन द स्पॉट ये शांति स्तव की रचना करते हैं। इतना गर्भित, इतना मीनिंग से युक्त। और हम तो सिर्फ थोड़े मीनिंग्स उसके पहचान पाते हैं, बाकी तो इसके मीनिंग्स काफी होंगे जो हमको अभी तक हमको पता नहीं है। तो ऐसे स्तवन की रचना उन्होंने ऑन द स्पॉट की है। तो एक आचार्य महाराज साहब के प्रति भी अपना जो बहुमान भाव है, भक्ति भाव है, वो प्रकट होना चाहिए जब तुम ये स्तोत्र गिनो। तो मानदेव सूर्य को भी याद करके उनको नमस्कार करके ये स्तोत्र गिनना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा उपकार है हमारे पे, श्री संघ पे और जैन शासन पे। उनका बहुत बड़ा उपकार है।
આ તમે વિવેચન કઈ ચોપડીમાંથી લીધું છે? આ છે ને ભદ્રંકર सूरी महाराज साहेब प्रबोध टीका लिखी है। तो ये जो मैं बता रहा था ना कि जो हर्ष कीर्ति सूरी महाराज फिर गुण विनय महाराज साहेब ने 500-600 साल पहले उन्होंने संस्कृत में टीका लिखी है। फिर उसके बाद वो संस्कृत टीका तो हमको मुश्किल है, पर वो उसको एक्सप्लेन करते हुए भद्रंकर महाराज साहेब ने उस पर गुजराती अनुवाद किया है, और वो गुजराती अनुवाद का मैंने उसका आधार लिया है, और भद्रंकर सूरी महाराज साहब का। तो उससे ऊपर से मैंने ये विवेचन प्रिपेयर किया है। ટીકા એટલે શું? ટીકા એટલે શું છે कि આપણે कोई भी शास्त्र होता है ना, तो उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो भी लिखा जाता है उसको टीका कहते हैं। ओके, जैसे सभी आगम है तो आगम की निरुक्ति होती है, आगम की चूर्णी होती है, तो वो सब उसको एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो ऐसे ही टीका भी होती है। तो ऐसे ये जो स्तोत्र है, जैसे लोक स्तोत्र पे टीकाएं है, ओवसर्गम स्तोत्र पे टीकाएं, ऐसे जो मेन स्तोत्र पे ऐसी टीकाएं होती है, क्योंकि ये सब अर्थ बहुत गर्भित होते हैं। हम सिर्फ चौपड़ी से पढ़े, राइट, चौपड़ी में तो इतने अर्थ लिखे नहीं होते हैं। चौपड़ी में कुछ भी नहीं लिखा होता है। अगर तुम नॉर्मल चौपड़ी ले लो और पुस्तक ले लो और पहली गाथा का अर्थ पढ़ो, तुमको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सभी शांति शब्द का अर्थ एक ही लिखा है, राइट। पर ऐसा है नहीं। तो इसके लिए तुमको ये जो टीकाएं है, और वो भी टीका भी 600 साल पहले लिखी है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी लिखी है। 600 साल पहले ये पूर्वाचार्यों ने ऐसे स्तोत्र पे टीकाएं रची है, और वो भी टीका भी बहुत बड़ी होती है। वो भी थाउजेंड्स ऑफ पेजेस की टीकाएं होती है एक स्तोत्र पे, और उसके बाद उसका अनुवाद अपने आचार्य महाराज साहब ने अपने गुजराती भाषा या हिंदी भाषा में किया होता है। तो वो हम पढ़ सकते हैं और उसका हम आधार ले सकते हैं। तो उसका जो डीप मीनिंग है, जो सही मीनिंग है, वो पता चले, बाकी तो पता नहीं चलेगा जो सही मीनिंग है स्तोत्र का। કઈ લેંગ્વેજમાં હોય ટીકા? એટલે જે ભગવાન એટલે છે ને, मतलब मोस्टली सभी टीका संस्कृत में होती है, कभी कोई टीका प्राकृत में भी होती है। जैसे भद्रबाहु स्वामी ने जो भी टीकाएं रची है तो काफी प्राकृत में भी है। तो जो भी आगम थे ना, तो आगम पे जो भी टीकाएं रची है, जैसे आवश्यक निरुक्ति और वो सब टीकाएं है। निरुक्ति मतलब एक प्रकार की टीका, तो वो सब संस्कृत में है, काफी प्राकृत में भी है। पर अभी के जो लास्ट 600, 700, 800 साल के आचार्य हो गए, वो सभी संस्कृत में रचते थे। जैसे कलिकाल स्वरम ने हेमचंद्राचार्य, वो सब संस्कृत में रचा है। हरिभद्र सूरी महाराज साहब जो 1300 साल पहले हो गए, उन्होंने भी संस्कृत में रचा है, क्योंकि उस समय संस्कृत मोर प्रेवलेंट था, प्राकृत ऑलमोस्ट चला गया था। तो मोस्ट ऑफ सभी टीकाएं संस्कृत में है, और उससे पहले की टीकाएं सभी प्राकृत में थी। जो आगम पे तो टीका है ना, वो सब प्राकृत में थी। पर जो ये सब जो टीकाएं है, वो सब संस्कृत में है। और फिर उसके बाद उसका गुजराती अनुवाद अपने आचार्य महाराज साहब करते हैं। जैसे भद्रंकर सूरी महाराज साहब, भुवन भानु सूरी महाराज साहब, जम्बू विजय, ऐसे काफी बड़े बड़े ज्ञानी आचार्य इस समय में हो गए, इस कलिकाल में, जिन्होंने ये संस्कृत की टीका लेके उसका गुजराती अनुवाद किया फिर। ओके, कोई और क्वेश्चन? ओके, तो फिर एक नौकार गिन लेते हैं। नमो अरियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोहे सव्व साहूनम, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव परासनो, मंगलारंच सव्य सिंह परमम हवै मंगलम। जीनाज्ञा विरुद्ध बुलायो तो मिच्छामि दुक्कडम। थैंक यू एवरीवन। मिच्छामि दुक्कडम। થેન્ક યુ. ખૂબ જ સરસ. थैंक यू।